कुछ सवालों से शुरू करना चाहते हैं हम। जब बिना देखे हुए बुलेट ट्रेन के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, उसकी रफ्तार, उसकी खूबसूरती, किराया, मजा और मंजिल, सब कुछ, हम पूछना चाहते हैं कि क्या आपको उसी सरकार ने कभी बुंदेलखंड के बारे में बताया है, जहां किसान सर्दी से नहीं भूख से कांप रहा है? उन बेटियों के बारे में कभी बताया है जो अंजूरी भर अनाज के लिए बचपन बेचती हैं? उन नौजवानों के बारे में कभी बताया है जिनके लिए हर उम्मीद एक नई यातना है, एक नया फरेब? नहीं ना? चलिए मेरे साथ पहले उन बेटियों से मिलिए। ये घास है, जमीन में उगती है, लोग रौंदते हुए निकल जाते हैं जूतों के तल्ले के नीचे, बिना ये सोचे कि वो जिंदगी को रौंदता हुआ निकल गया है। जिंदगी को नहीं, जिंदगियों की कतारों को। आधुनिक सभ्यता के आसमानी टीलों पर बसे हुए मानवता के ईश्वर देखें 21वीं सदी के 15वें बरस की ढलान पर पकती हुई घास की रोटियां। और ये महाराणा प्रतापों के निर्माण की शर्त नहीं, बस जिंदा बचे रहने की मजबूरी है। पोशंपा भाई पोशंपा, घास की रोटी खानी पड़ेगी। बुंदेलखंड का बच्चा बच्चा अपने आप में एक बेशर्म सियासत के अनवरत अन्याय के विरुद्ध जिंदा रहने की कठोर सजा का महाआख्यान है। आप मानेंगे नहीं, लेकिन नजरों को फेरिए मत, न पुतलियों को हिलाइए, बस देखते जाइए। वीरों के बुंदेलखंड में जिंदगी की वीरानगी, यहाँ आंसू बहाना मना है। उसके लिए भी हाड़ में ताकत चाहिए, और चाहिए हंडिया में भात, जो मयस्सर नहीं हिंदुस्तान के इस हिस्से में। 3 साल से खेती पाती कुछ साथ नहीं देती है। हमने इतना काम किया, जो आटा वाटा पा गए, इसे में अपन खिलाते हैं अपने बच्चों, अपन बसा करते हैं। इस इलाके में हर चेहरे की एक कहानी है, कहानी भूख की, कहानी प्यास की, कहानी गरीबी की। सुनिए, इस बच्ची को उम्र पढ़ने की है, स्कूल जाने की है, अपना भविष्य बनाने की है, लेकिन मजबूरियों ने पेट पर लाकर पटक दिया है। भूख नाम का चांडाल जब चोट करता है तो आत्मा लोकतंत्र के मानी पूछने लगती है। ये बच्ची इसी उम्र में मजदूरी करती है, और मजदूरी के बदले इसे मिलता क्या है, ये सुनेंगे तो चौंक उठेंगे आप। अंजूरी भर अनाज। कितना अनाज मिलता है? सुनो दसों दिशाओं के देवताओं, तुम जहाँ बसते हो वहाँ अंजूरी भर अनाज पर बिकता है बचपन, अंजूरी भर अनाज पर बिकते हैं आंसू, अंजूरी भर अनाज पर बिकती है खिलखिलाती हुई हंसी। जिंदा रहना है तो बेचना है, सो बिक रहे हैं बच्चे। कल भी बिके थे, कल भी बिकेंगे। जब लुटियन के दिल्ली में हीटर जलाकर गर्म लिहाफ के नीचे सोए थे हुक्मरान, तब बुंदेलखंड के बाजारों में पेट की आग बुझाने के लिए छटाक भर अनाज के वास्ते बिके थे बच्चे। दिल्ली उल्ली कहीं जाएंगे, कहीं में कहीं कमाई खाएंगे, हाँ कुछ नहीं है। सूखी पाखी रोटी होती है या क्या है, जो पलकी है, कहूँ धनिया की चटनी है, रोटी है, ऐसा कुछ खा के गुजर कर रहे हैं। यहाँ पोषण की बात मत कीजिए, सोचिए भी मत, गश आ जाएगा। घास की रोटियों के मुल्क में मत पूछिए प्रोटीन किसे कहते हैं। 5 सितारा व्यायामशालाओं में कार्ब जलाने को लाखों फूकने वाली नस्लें देखें गिलास में प्रोटीन फाँकने वाली पीढ़ियां, देखें कमर की चर्बी पिघलाने को पसीने पर पैसा उड़ाने वाली अप्सराएं और कामदेव। ये आपका मुल्क है, जहां एक छटाक अनाज की झूठी आस पर अपने बच्चों को दिन भर की मुस्कान बेचती है माँ, और दुछत्ती के पीछे बहा आती है सातों सागर। जुगनू खान, चित्रकूट, न्यूज़ 24। जमीन में लोग रौंदते हुए निकल जाते हैं जूतों के तल्ले के नीचे, बिना ये सोचे कि वो जिंदगी को रौंदता हुआ निकल गया। जिंदगी को नहीं, जिंदगियों की कतारों को आधुनिक सभ्यता के आसमानी टीलों पर बसे हुए मानवता के। बुंदेलखंड में सूखे का असर अब आने वाली नस्लों पर भी साफ छलकने लगा है। जिसे हम मुल्क का भविष्य कहते हैं, तकदीर कहते हैं, वो अपाहिज पैदा हो रहा है। एक औरत के लिए गुनाह हो गया है गर्भ,
सरकार कहती है कि कुपोषित बच्चों के आंकड़े में हो रहे इजाफे से हम चिंतित हैं, लेकिन हमारा सवाल दूसरा है। हम पूछना चाहते हैं कि अगर वाकई सरकार चिंतित है, समाज चिंतित है, तो फिर बुंदेलखंड के बच्चों की तस्वीर ऐसी क्यों है? बुंदेलखंड धरती का वो हिस्सा है जहां पिछले 8 वर्षों में बादल से ज्यादा आंखें बरसी हैं। दुनिया की बेवफा से बेवफा महबूबाओं ने भी अपने आशिकों को इतना दगा न दिया होगा जितना मौसम ने बुंदेलखंड में उम्मीदों को दिया है। कभी सूखा, कभी ओला, तो कभी बेमौसम की बरसात। नतीजा किसानों की कब्रगाह बन चुके बुंदेलखंड के घरों में अब भूखमरी रहती है। जहां जिंदा रहना एक चमत्कार हो, वहां सेहत की बात करना गुनाह की तरह लगता है। फिर भी आपको बताने के वास्ते बताते हैं कि बुंदेलखंड में हिंदुस्तान का भविष्य अपंग पैदा हो रहा है। माओं का पेट नहीं भरता, पोषण की बात कौन करे? नतीजा गर्भ उम्मीदों का एक बोझ बनकर रह जाता है। मातृत्व यहाँ स्त्रीत्व की पूर्णता का अलौकिक एहसास नहीं, एक अनजाने अपराध की तरह लगता है। यहाँ पर कुपोषण वाले बच्चे आते हैं, लगभग महीने में कितने बच्चे आ जाते हैं? यहाँ पे महीने करीब 15 बच्चे करीब। महोबा जिले के चरखारी के रिवई गांव में ही 6 से ज्यादा कुपोषित बच्चों का मामला सामने आया है। ये तो सिर्फ बानगी है, पूरी तस्वीर तो एक भयानक दस्तावेज है जिसे इस देश में पढ़ने वाला कोई नहीं। ये बच्चे वैसे तो इस देश के बच्चे हैं, लेकिन हमने बुंदेलखंड का मानकर उन्हें इस देश की तरक्की के नक्शे से ही खारिज कर दिया है। एक विभत्स आंकड़ा पेश करते हैं आपके सामने, आप चाहें तो अफसोस कर सकते हैं। महोबा जिले में साल 2014 में कुपोषण की वजह से पंजीकृत लाभार्थी बच्चों की संख्या 88,103 थी। अप्रैल 2015 में ये बढ़कर 91,963 हो गई। ये आंकड़े वो हैं जिसे सरकारी मशीनरी ने अपनी फाइलों में सजा रखा है। जानकारों की माने तो महोबा में हर साल लगभग 45% से अधिक बच्चे कुपोषण की चपेट में आ रहे हैं। हमारे प्रदेश में भी वहाँ जो रेगिस्तानी एरिया है या बुंदेलखंड का एरिया है जहाँ पानी नहीं है, क्योंकि कुपोषण का सीधा संबंध पानी से है। पानी नहीं होगा तो बच्चे उनको जल नहीं मिलेगा, क्योंकि कुपोषण का और एक बहुत बड़ा कारण कुपोषण का उल्टी दस्त भी है। ये कहीं कभी वंशानुगत रूप से भी प्रभाव डालता है, कभी ये भी होता है कि उसके खाने पानी पीने के लिए जागरूकता की अभाव है, वो भी जो है कुपोषण के लिए उत्तरदायी होता है। इस देश में दुत्कारे हुए बच्चों की तस्वीरों के सामने सरकार की कायदों की किताब है कि गर्भवती महिलाओं को 100 रुपए का पोषाहार रोज देते हैं, कुपोषित बच्चों के लिए भी योजनाएं चलाते हैं, हमारा इंतजाम मुकम्मल है। ये किताबें झूठ नहीं कहती होंगी, लेकिन हमारा सवाल दूसरा है, किताबें सच हो या झूठ, लेकिन क्या इन बच्चों के चेहरे झूठे हैं? क्या इन माओं के चेहरे झूठे हैं? क्या ये बुझे हुए चूल्हे भी झूठे हैं? क्या घास की ये रोटियां भी झूठी हैं? और अगर ये सब झूठे नहीं हैं, तो आपको यकीन करना होगा सरकार, आपकी किताबें ही झूठी हैं, सरासर झूठी। कफील अहमद, महोबा, न्यूज़ 24। जो मुल्क अपने बच्चों के चेहरों से नजर चुरा ले, वो मुल्क अपना मुस्तकबिल तो नहीं बना सकता। बच्चों की तस्वीर देखी आपने, औरतों की तस्वीर देखी आपने, अब बुंदेलखंड के नौजवानों से मिलवाते हैं। पिछले 1.5 दशक से भी ज्यादा समय से बुंदेलखंड के किसान आत्महत्या और पानी की दिक्कत से जूझ रहे हैं। पानी के जिन स्रोतों से खेती होती थी वो सूख चुके हैं और बुंदेलखंड के घर नौजवानों से सूने हो चुके हैं। वहां अब सिर्फ औरतें रहती हैं और नहीं तो बच्चे। जिस इलाके में पिछले 12 सालों में आत्महत्या करने वालों की तादाद 3000 के पार हो जाए, सोचा जा सकता है
उनका दर्द क्या होगा। आत्महत्या करने वाले लोग वो हैं जिनकी वजह से हमारी आपकी थाली में रोटी पहुंचती है। इस भीड़ में दिख रहे तमाम लोग काश्तकार हैं, किसान, तमाम लोग काश्तकार हैं, किसान। किसी के पास 2 बीघा जमीन है, किसी के पास 4 एकड़, लेकिन हालात ने इनके चेहरे की चमक छीन ली है। सुबह जगने से लेकर रात के सोने तक बुंदेलखंड का रहने वाला हर शख्स, चाहे नौजवान हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, उसकी एक ही फिक्र होती है, घर का चूल्हा जल जाए। 2 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन है, उसमें कोई पैदावारी भी नहीं है, तो इसके अलावा कुछ नहीं है। अब खा रहे हैं रूखा सूखा। बुंदेलों की धरती पिछले 8 साल से बंजर पड़ी है, पीने का पानी तक खत्म होता जा रहा है। फूल पत्ती और अनाज के पौधे तो क्या, बड़े बड़े पेड़ और जानवरों तक के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। दाल के कटोरे के किसानों ने कई बरसों से बाजरा, मूंग, सोयाबीन, अरहर की फसल नहीं देखी। 104 गांवों के 1000 से ज्यादा लोगों पर एक सर्वे किया गया। उस सर्वे के मुताबिक हर 5वां आदमी घास की रोटी खाने पर मजबूर है। करीब इतनी ही आबादी हर रोज रात को भूखी सो जाती है। गरीबी रेखा के नीचे आधे लोगों को 8 महीने से दाल देखने को भी नसीब नहीं हुई। फल फूल, हरी सब्जियां, दूध तो बीती रात के सपने की बात हो। 2012 में भारतीय भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग ने बुंदेलखंड की जमीन के अंदर जल की स्थिति का जायजा लिया था। 7 जिलों में हुए इस सर्वे में कई ब्लॉक डार्क जोन में पाए गए। डार्क जोन मतलब बिल्कुल पानी नहीं। सबसे खराब स्थिति झांसी की थी। यहाँ के एक को छोड़कर सभी ब्लॉक डार्क जोन में पाए गए। लगातार सूखे और कर्जे की वजह से साल 2003 से लेकर मार्च 2015 तक 3500 से ज्यादा किसान खुदकुशी कर चुके हैं। 2005 में ही करीब 400 किसानों ने जान दी। अब देखिए पानी न होने की वजह से पलायन की भयानक तस्वीर। उत्तर प्रदेश के हिस्से वाले बुंदेलखंड में सबसे बुरी स्थिति है। बांदा से 7,37,920 किसान चले गए। चित्रकूट से 3,44,801 किसान चले गए। महोबा के 2,97,547 किसानों ने किसानी छोड़ दी। हमीरपुर से 4,17,489 किसान चले गए। गुरई से 5,38,147 किसान चले गए। झांसी के 5,58,377 किसानों ने किसानी छोड़ी और ललितपुर के 3,81,316 किसानों ने अपनी फसलों से निराश होकर किसानी छोड़ दी। ये वो आंकड़े हैं जो सरकारी फाइलों में दर्ज है। सरकार जिनके बारे में जानती है, लेकिन आंख होने के बावजूद नजर आने ही लगे तो नेता कैसा। सरकार की तरफ से पूरी शासन से पूरी व्यवस्था की गई है कि कोई भी भूख से नहीं मरने पाएगा। इसी फरेब में मारा है बुंदेलखंड को, बाजार में खड़ा कर दिया है उसकी बेटियों को, भगा दिया है उसके नौजवानों को और मरने के लिए छोड़ दिया है किसानों को। आप कुछ भी कहिए और कुछ भी सोचिए, लेकिन ये एक गुनाह है और इस गुनाह में हम सब शामिल हैं। हम भी, आप भी, हाँ हाँ आप भी। कफील अहमद और जुगनू खान के साथ अक्षय द्विवेदी, बुंदेलखंड, न्यूज़ 24। ये सारी कहानियां कचोटती हैं। किसको बदलनी थी ये सूरत, ये तस्वीर, और क्यों नहीं बदली। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए झूठे वादे, खोखले इरादे। अब एक ऐसे किसान की कहानी जिसका न तो इस देश के नेताओं पर यकीन बचा है, न इस देश की व्यवस्था पर यकीन बचा और न ही अपने समाज पर यकीन बचा है। इसीलिए वो भगवान से ही मिलना चाहता है। आपको मजाक लग रहा होगा, किसी काल्पनिक कथा के पात्र की तरह, लेकिन चित्रकूट के किसान मेखू हैं ये। 15 दिनों तक भूखे प्यासे अनशन पर बैठे रहे, भगवान के खिलाफ उन्हीं से बात करनी है, शायद वही बदल सकें ये सूरत। औरतों का नहीं, बच्चों का नहीं, नौजवानों का नहीं, किसानों का नहीं, तो यह देश किसका देश है? सोचिए। यह है इंडिया में आज के लिए इतना ही। सोमवार रात 9:57 पर फिर होगी आपसे मुलाकात। न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।